नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आप लोग जानते ही हैं, मैं हूं प्रखर मिश्रा और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज मैं कुश के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि जो हम लोग की कुशा होती है, उसको हम लोग दर्भ भी कहते हैं, डाब भी कहते हैं। और इसके बारे में बहुत ही अच्छी, ये एक समय अमृत की तरह है, अमृत तत्व से युक्त इसको कहा गया है। और इसको यहाँ तक मान्यता दी गई है कि ये इस पृथ्वी लोक का है नहीं, ये अंतरिक्ष लोक का है, इसको यहाँ तक कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो हम लोग देखते हैं, हिंदू समाज जो होता है, हिंदू समुदाय जो होता है, वो श्राद्ध करता है, पूजा करता है। तो श्राद्ध में बिना कुछ के तर्पण तक संभव नहीं है। तो यहाँ पर कुछ से बनी अंगूठी को पूजा अथवा तर्पण में सबके समय उपयोग में लाई जाती है। और यहाँ तक कि कुश को वैसे तो हम लोग हर दिन नई कुश तोड़ते हैं, किंतु यहाँ पर अमावस्या को तोड़ी कुश जो होती है वो पूरे मास, पूरे महीने उपयोग में लाई जा सकती है। और भाद्रपद की अमावस्या को तोड़ी गई कुश पूरे वर्ष उपयोग में लाई जा सकती है। केतु शांति विधानों में केतु के जो शांति विधान है, कुश की मुद्रिका और कुश की आहुतियाँ विशेष रूप से लाभकारी होती हैं, विशेष रूप से दी जाती हैं। रात्रि में जल में भिगो कर रखी गई कुश को जल का प्रयोग के जल और रखी गई कुश और उसके जल का प्रयोग हम लोग केतु के जो शांति विधान होते हैं उसमें बताया कि मैंने कि मुद्रिका और कुश की आहुतियाँ विशेष दी जाती हैं। रात्रि में हम लोग जल भिगो कर रखी गई कुश का जल का प्रयोग कलश स्थापना में करते हैं। और साथ में ही हम लोग बताना चाहते हैं कि केतु के जो सभी कलश स्थापना का प्रयोग जो है, मतलब इसमें जब करते हैं तो अब देवताओं का अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, प्रायश्चित कर्म आदि आदि कई सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। और उसमें से भी मैं बताना चाहूँगा कि कलश में कुश डालने का वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है हम लोगों को, क्योंकि कलश में अगर हम लोग कुश डालते हैं तो उसमें जल जो है जीवाणु रहित बना रहता है लंबे समय तक। और हम लोग का देवी भागवत 19:32 ये कहता है, नास्य किशान प्रपन्ति नोरसी टाड मानते। फिर से सुनाता हूँ, देवी भागवत क्या कहती है, नास्य केशान पवपन्ति नोरसी टाड मानते। अर्थात कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते और छाती में हृदयाघात यानी कि दिल का दौरा नहीं पड़ता। और उल्लेखनीय बात ये बताना चाहूँगा कि वेद ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि तक कहा है, वेदों में कहा गया है। और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण रोकने वाला भी बताया गया है इसको। कोरोना के टाइम पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस पर बैठकर साधना करने वाला व्यक्ति, साधक जो होता है, वो आरोग्य, लक्ष्मी प्राप्ति कर सकता है, यश प्राप्ति कर सकता है और लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। और वो बुद्धि की तीव्रता प्राप्त कर सकता है, तेज बुद्धि हो सकती है, साधक की एकाग्रता भंग नहीं होती। और आगे भी और एक्यूप्रेशर भी उंगलियों को प्राप्त होता है, जिससे रक्त संचार उत्तम रहता है। हम लोग जानते हैं कि अनामिका उंगली में हम लोग कुश की बावत्री जो होती है, कुश की अंगूठी बनाकर हम लोग अनामिका में पहनते हैं। और अनामिका उंगली, उसका मूल भाग सब सूर्य देव, सूर्य ग्रह को से संबंधित है। और सूर्य ने हमें जीवन शक्ति, तेज, यश प्राप्त होता है। इस कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। कर्मकांड के दौरान भूलवश हाथ भूमि पर लग जाता है कभी कभी, तो बीच में कुश को स्पर्श करना होगा, ये होता भी है। इसलिए कुश को हाथ में भी धारण किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि हृदय की ऊर्जा
जो होती है की रक्षा ना की जाए तो इसका दुष्परिणाम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क और हृदय को झेलना पड़ता है। तो इसका उपयोग यहाँ पे भी होता है। और या मैं आपको थोड़ा पौराणिक काल में भी ले जाना चाहता हूँ। पौराणिक काल के अनुसार महर्षि कश्यप, जिनके नाम पे आज कश्मीर बना है और तथाकथित पाकिस्तान उसको अपना बताता, लेकिन उसका बाप हिंदुस्तान और उसके ऋषि गण के नाम पर जिसका कश्मीर नाम पड़ा है वो कभी नहीं देने वाले हम लोग। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम कद्रू था और उसका नाम विनीता था। और दोनों ही महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थीं। महर्षि कश्यप ने उनकी सेवाओं से अभिभूत होकर वरदान मांगने को कहा, यानी कि आशीर्वाद लेने को कहा। तो कद्रू ने कहा मुझे 1000 पुत्र चाहिए। तो महर्षि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अविनीता ने कहा था कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। तो उनको 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर उनके साधना में तल्लीन हो गए। कद्रू के पुत्र सर्प रूप में हुए, जबकि विनीता के 2 प्रतापी पुत्र हुए। किंतु विनीता को भूल के कारण कद्रू का दासी बनना पड़ा। विनीता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो दासता से मुक्ति का प्रस्ताव लाकर प्रस्ताव कद्रू के पुत्रों के सामने रखा। तो कद्रू के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो विनीता को दासता से मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ ने उनकी बात स्वीकार करके अमृत कलश स्वर्ग से ला कर दे दिया और माँ विनीता को दासता से मुक्त करवा लिया। यह अमृत कलश कुश नामक घास पर रखा गया था, जहाँ से इंद्र इसे पुनः उठा लाए तथा कद्रू के पुत्र अमृत पान से बच गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत तक की थी। और जब गरुड़ से इसकी शिकायत की थी तो उन्हें समझाया कि अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है। हाँ, गरुड़ ने समझाया था, हाँ यदि तुम सब घास कुश को जिस पर अमृत कलश रखा था जीभ से चाटो तो आंशिक लाभ होगा। तो कद्रू के पुत्र कुश को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभें चिर गई, जिसी के कारण आज भी सर्प की जीभ 2 भागों में चिरी हुई दिखाई देती है। कुश घास की महत्ता अमृत कलश रखने के कारण बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इसे पूजा में प्रयोग किया जाने लगा। तो ऐसी बातें कुश के बारे में और भी बातें वर्णित हैं हमारे ग्रंथों में। तो पूरी बात मैं अगर वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा छोड़ रहा हूँ कि आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए और उसे थोड़ा समझ लीजिए। धन्यवाद।